क्या आप जानते हैं हमारी ओशंस हर साल करोड़ों टन्स प्लास्टिक वेस्ट का सामना करती हैं और ये सिर्फ मरीन लाइफ ही नहीं, हमारी लाइफ पर भी असर डाल रहा है। व्योम व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है, जहां हम बड़े टॉपिक्स को डिकोड करते हैं और इंस्पायर करते हैं एक्शन लेने के लिए। आज हम बात करेंगे एक अर्जेंट इश्यू की, प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस और ओशंस को क्लीन करने के सॉल्यूशंस की। प्लास्टिक एक इन्वेंशन जिसने इंसानी जिंदगी को रिडिफाइन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक आज हमारे प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले 70 सालों में प्लास्टिक की प्रोडक्शन में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि हमारी अर्थ इसे अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही। आज हर साल करीब 300 मिलियन टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 8 मिलियन टन्स सीधे ओशंस में डंप हो जाता है। सोचिए, यह कितना बड़ा नंबर है। ये सिर्फ विजिबल प्लास्टिक का इश्यू नहीं है। ये प्लास्टिक धीरे धीरे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में ऐसे फैल जाते हैं जैसे इनविजिबल पॉइजन। रिसर्च बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ड्रिंकिंग वाटर, सी फूड और यहां तक कि सॉल्ट में भी पाए जा रहे हैं। मतलब ये प्लास्टिक हमारी फूड चेन में एंटर कर चुका है। मरीन लाइफ भी इस पोल्यूशन से अछूता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 100,000 मरीन मैमल्स प्लास्टिक इंजेस्ट करने या उसमें फंसने की वजह से मर जाते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, एक व्हेल, ओशन का सबसे मैजेस्टिक क्रीचर, अपने पेट में 40 किलोग्राम तक प्लास्टिक लेकर मर रही है। यह ट्रेजेडी नहीं तो और क्या है। 2050 तक साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि ओशंस में फिश से ज्यादा प्लास्टिक होगा। यह प्रिडिक्शन हमें एक्शन लेने पर मजबूर नहीं करता क्या? लेकिन इस इश्यू का इम्पैक्ट सिर्फ ओशंस तक सीमित नहीं है। लैंडफिल्स में जो प्लास्टिक डंप होता है, वो केमिकल्स रिलीज करता है जो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। मतलब ये पोल्यूशन सिर्फ नेचर नहीं, हमारी हेल्थ को भी डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? यहां पर इनोवेशन और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। हम इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कलेक्टिव एक्शन चाहिए। समुद्रों का यह सुंदर दृश्य कितना शांत लगता है ना? लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक छुपा हुआ दर्द है। प्लास्टिक पोल्यूशन ने मरीन लाइफ को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इनविजिबल चेन्स। क्या आप जानते हैं, हर साल 1 मिलियन सी बर्ड्स और 100,000 मरीन मैमल्स प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर एक नंबर, हर एक मौत हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लास्टिक इंजेस्शन, एंटेंगलमेंट और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मरीन एनिमल्स के लिए स्लो डेथ बन चुका है। व्हेल्स, डॉल्फिन्स, टर्टल्स, ये सिर्फ ओशन के क्रीचर्स नहीं हैं, ये इकोसिस्टम्स के पिलर्स हैं। जब ये सफर करते हैं, पूरा मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स की ओर बढ़ता है। जब टर्टल्स जेलीफिश की जगह प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं। वे भूख से मर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पेट में फूड की जगह प्लास्टिक होता है। और ये सिर्फ बड़े क्रीचर्स तक सीमित नहीं है। प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स में बदलता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स ओशन के हर कोने में पहुंच जाते हैं। कोरल रीफ से लेकर डीप सी ट्रेंचेस तक कोई जगह सेफ नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्लैंक्टन द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और जब छोटी मछलियां इन्हें खाती हैं तो ये फूड चेन के हायर लेवल्स तक पहुंचते हैं और आखिरकार हमारी प्लेट्स तक। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि हर इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम्स माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहा है। ये अमाउंट एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है। सोचिए, क्या हम प्लास्टिक खा रहे हैं? सिर्फ इंजेस्शन नहीं, प्लास्टिक की वजह से टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडीज में अक्यूमुलेट हो रहे हैं। बीपीए और पेस्टलेट्स जैसे केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं। ये कैंसर, इनफर्टिलिटी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ाते हैं। ये पोल्यूशन केवल एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। कोस्टल कम्युनिटीज जो ओशंस पर डिपेंड करती हैं, सबसे ज्यादा सफर करती हैं। फिश और शेलफिश कंटामिनेशन के कारण उनका लाइवलीहुड खतरे में है। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज तक सीमित नहीं है। डेवलप्ड नेशंस जो मैसिव प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, वो भी इससे इम्यून नहीं है। ये एक ग्लोबल इश्यू है जो बॉर्डर्स से परे है। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा आयरनी ये है कि मरीन लाइफ के बिना ह्यूमन लाइफ भी सस्टेन नहीं कर सकती। ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं,
और जब मरीन इकोसिस्टम्स डिसरप्ट होते हैं तो क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी फ्यूचर जेनरेशंस को ऐसे ओशंस देना चाहते हैं जो प्लास्टिक आइलैंड्स में बदल चुके हों? क्या हम अपनी ग्रीड की कीमत मरीन लाइफ और अपनी हेल्थ से चुकाना चाहते हैं? हम सब ये सोचते हैं, क्या ओशन क्लीन अप मुमकिन है? क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो सकता है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद है। समुद्र की सफाई की सबसे बड़ी चुनौती है प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा और इसका स्प्रेड। ओशंस के करंट्स प्लास्टिक को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डिटर्मिनेशन ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की शुरुआत की है। द ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स ने ओशन क्लीनअप को प्रैक्टिकल बना दिया है। ये मैसिव फ्लोटिंग बैरियर्स का यूज करते हैं जो करंट्स के साथ फ्लो करके प्लास्टिक को ट्रैप करते हैं। हाल ही में इस प्रोजेक्ट ने हजारों किलोग्राम्स प्लास्टिक को कलेक्ट किया, एक बड़ी सक्सेस। छोटी इनोवेशंस भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। सीबिन प्रोजेक्ट एक ऐसा डिवाइस है जो हार्बर्स और मरीनाज में फ्लोटिंग प्लास्टिक को खींच लेता है। ये न केवल बड़े डेब्री को कलेक्ट करता है, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक्स को भी फिल्टर करता है। बीच क्लीनअप्स भी ओशन क्लीनअप एफर्ट्स का क्रिटिकल हिस्सा हैं। जब हम बीचेस से प्लास्टिक रिमूव करते हैं, तो हम ओशंस में जाने वाले वेस्ट की मात्रा को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। आपने शायद सुना हो इंडिया में वेरसोवा बीच क्लीनअप के बारे में। ये एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कलेक्टिव एक्शन कैसे रियल चेंज ला सकता है। वॉलंटियर्स ने 2.5 मिलियन किलोग्राम्स वेस्ट रिमूव किया। आज ये बीच टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। ओशन क्लीनअप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसाइकलिंग। कई ऑर्गेनाइजेशंस ओशन प्लास्टिक को कलेक्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। ये न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करता है, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। ब्रांड्स जैसे एडिडास ने प्रूव किया है कि इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकते हैं। उन्होंने रिसाइकल्ड ओशन प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं, बल्कि स्टाइलिश भी। टेक्नोलॉजी ने इस फाइट को और मजबूत बनाया है। एआई और रोबोटिक्स का यूज करके प्लास्टिक को एफिशिएंटली डिटेक्ट और कलेक्ट किया जा रहा है। डिवाइसेस जैसे जेलीफिश बॉट हार्बर्स और मरीनस में एक्टिव हैं, जो डेली वेस्ट को रिमूव करते हैं। कोरल रीफ्स जैसे सेंसिटिव एरियाज में अंडर वाटर ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। ये ड्रोन्स न सिर्फ प्लास्टिक रिमूव करते हैं, बल्कि मरीन इकोसिस्टम्स को इंटैक्ट रखते हैं। ओशन क्लीनअप की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब प्लास्टिक पोल्यूशन को सोर्स पर कंट्रोल किया जाए। इंडस्ट्री सस्टेनेबल पैकेजिंग अडॉप्ट कर रही हैं और इंडिविजुअल सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अवॉइड करने लगे हैं। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स पोल्यूशन को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। यह हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स की। ओशन क्लीनअप एक ग्लोबल एफर्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और ट्रीटीज इंप्लीमेंट कर रही हैं, जैसे यूएन्स क्लीन सीज इनिशिएटिव, जो प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने में मदद करता है। कोस्टल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन इस फाइट को और मजबूत बनाती है। जब हम कलेक्टिवली एफर्ट्स करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। हमारे ओशंस को क्लीन करना एक कठिन चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ह्यूमन विल पावर से हम ये फाइट जीत सकते हैं। रिमेंबर, हर छोटी कोशिश, हर छोटी एक्शन बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। टुगेदर वी कैन ब्रिंग बैक द ब्यूटी ऑफ आवर ओशंस। हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ गवर्नमेंट्स और बिग ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब अपने रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपका एक छोटा कदम भी ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकता है। सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ एक प्लास्टिक बैग या बॉटल अवॉइड करे तो कितना डिफरेंस हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स जैसे प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज और कप्स हमारी कन्वीनियंस के लिए बनते हैं, लेकिन ये नेचर के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आप क्लॉथ बैग्स, स्टेनलेस स्टील बॉटल्स और रियूजेबल स्ट्रॉज यूज करके पोल्यूशन कम कर सकते हैं। शॉपिंग करते वक्त इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को चूज करें। बैम्बू टूथब्रशेस, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और रीफिलेबल कंटेनर्स जैसी चीजें न केवल सस्टेनेबल हैं, बल्कि आपके डेली वेस्ट को भी रिड्यूस करती हैं। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एक सिंपल स्टेप है जिससे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स सही प्रोसेस के लिए पहुंच सकें। अपने घर में अलग अलग बिन्स रखें, ऑर्गेनिक, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए।
बीच और कम्युनिटी क्लीनअप्स का हिस्सा बने। ये ना सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने में मदद करता है, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करता है। एक वीकेंड क्लीनअप में पार्टिसिपेट करना आपके प्लैनेट के लिए आपका थैंक यू है। प्लास्टिक पैकेजिंग अवॉइड करें। लोकल मार्केट से शॉपिंग करें जहां लूज आइटम्स मिलती हैं। रीयूजेबल मैश बैग्स का यूज करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। अवेयरनेस फैलाना सबसे पावरफुल टूल है। सोशल मीडिया का यूज करें, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें और बच्चों को अर्ली एज से प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम समझाएं। वर्ल्ड में कई सिटीज और इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक यूज को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर ने प्लास्टिक बैग बैन करके एक नया एग्जाम्पल सेट किया। चेंज लाने के लिए आपको बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे डेली चेंजेस से आप अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। थिंक रियूजेबल, थिंक सस्टेनेबल। प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। जब हर इंसान अपना रोल निभाएगा तभी हमारा प्लैनेट क्लीन और हेल्थी रहेगा। तो क्या आप अपने रोज के हैबिट्स को बदलने के लिए रेडी हैं? हमारी धरती, हमारे ओशंस और हमारी फ्यूचर जनरेशन, ये सब एक ही थ्रेड से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, ये एक टेस्ट है हमारी अवेयरनेस, हमारी विल पावर और हमारे एक्शंस का। इमेजिन कीजिए एक वर्ल्ड जहां ओशन साफ हों, मरीन लाइफ सुरक्षित हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्राउड हों कि हमने उनके लिए सही चॉइसेस लिए। ये विजन कोई ड्रीम नहीं है, ये वो फ्यूचर है जिसे हम अपने आज के एक्शन से रियलिटी बना सकते हैं। हम हर दिन चॉइसेस करते हैं, स्मॉल चॉइसेस जो या तो पोल्यूशन बढ़ा सकते हैं या हमारे प्लैनेट को हील कर सकते हैं। वो चॉइस आपके हाथ में है। ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है, ये आपकी और मेरी लड़ाई है। प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन लोकल लेवल पर शुरू होता है। जब हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तभी ग्लोबल चेंज पॉसिबल होगा। अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। आज से शुरुआत करें, अपने चॉइसेस को प्लास्टिक फ्री बनाएं, दूसरों को इंस्पायर करें और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करें जिस पर हम सब प्राउड हो सकें। हर छोटी कोशिश से बड़ा बदलाव आता है। याद रखें, ओशन क्लीनिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। अ प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स, टू आवर प्लैनेट एंड टू द जनरेशंस येट टू कम। व्योम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही इंपैक्टफुल टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो करें। साथ मिलकर हम एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं।